जोहार दोस्तों, आप सबों को सरना आदिवासी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आदिवासी समाज के लिए आदिवासी समाज का एक टॉपिक को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। वो मेरा आज का टॉपिक है झारखंड के 5 बड़े आदिवासी जातियों की भाषा और भाषा की स्थिति। आज हम झारखंड के 5 बड़े आदिवासी जातियों का भाषा की स्थिति के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो भाषा क्या है? भाषा हमारी पहचान है और भाषा का गिनती हमारे जनगणना के समय, जो जनगणना होती है उस समय हमारी भाषा को दर्ज कराया जाता है और उससे हमारी पहचान बनती है। और आज हम 5 आदिवासी जाति संथाली, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया 5 आदिवासी जातियां हैं झारखंड में, बड़ी जातियां जिसकी अपनी भाषा है और उस भाषा को हम लोग कितना सुरक्षित संरक्षित कर रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह चर्चा जनगणना 2011 के आधार पर है, जिसमें से संथाली वो आदिवासी जाति है जो पूरे झारखंड में अपनी जनसंख्या है, वो सारी की सारी जनसंख्या संथाली भाषा में बात करती है। और दूसरा हमारी हो जातियां हैं, हो जाति है जो अपनी पूरी की पूरी जनसंख्या अपनी हो भाषा में बात करती है। लेकिन हम आगे देखते हैं कुड़ुख, उरांव की भाषा, जो अपनी भाषा को खो रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अपनी भाषा का महत्व नहीं दे रहे हैं। उसी तरह मुंडा जाति है, ये लोग भी अपनी भाषा को छोड़ रहे हैं और काफी हद तक छोड़ चुके हैं। दूसरा खड़िया जनजाति के लोग भी अपनी भाषा को छोड़ चुके हैं। ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है अपनी पहचान के लिए। भाषा ही हमारी पहचान है और भाषा के बिना हम अपनी पहचान को बरकरार नहीं रख सकते हैं। भाषा के बिना हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचा नहीं सकते हैं। हम भाषा के बिना हम अपनी रोजगार को भी हम बचा नहीं पाएंगे और भाषा के बिना, अपनी भाषा के बिना हम स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करा नहीं सकते हैं। इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं जनसंख्यावार। देखिए, संथाली जनजातियों में 2011 के जनगणना के अनुसार उसकी संख्या है 27,54,723। 27,54,723 उनकी कुल जनसंख्या है और भाषा में उसकी अच्छा स्थिति है और वो खुद बोलते हैं और बाकी दूसरे जाति लोगों को, दूसरे लोगों के ऊपर प्रभाव डाले हुए हैं। उसकी जनसंख्या है 5,15,175। वे लोग दूसरे लोगों को संथाली भाषा बोलने के लिए प्रेरित किए या प्रभाव डाले और वे लोग 5,15,175 लोगों को, अन्य लोगों को, दूसरे लोगों को संथाली बुलवा रहे हैं। दूसरा हो भाषा पर आते हैं। हो भाषा की कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार 9,28,289, जिसमें से वे लोग भाषा बोलते हैं 9,94,302 और ये लोग भी अपना प्रभाव दूसरों के ऊपर डाले हुए हैं और ये 66,103 लोगों पर, एक्स्ट्रा लोगों पर अपना प्रभाव डाले हुए हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि संथाली भाषा के लोग, एक भी संथाली व्यक्ति
अपनी भाषा को नहीं छोड़ा है। और हो जाति के लोग भी, एक भी लोग अपना भाषा को नहीं छोड़ा है। और दूसरा कुड़ुख। कुड़ुख लोग आज तक 7,64,454 लोगों ने अपनी भाषा छोड़ दिया है। और उनकी कुल जनसंख्या है 17,16,118। वर्तमान में भाषा बोले जाने वाली उरांव जनजातियों की संख्या है 9,54,164। 9,52,164 है भाषा बोलने वालों की संख्या। और छोड़ने वालों की संख्या 7,64,454 है। और प्रभाव डालने की संख्या अपनी जनसंख्या के बनिस्पत बोलने वालों की संख्या कम है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा प्रभाव अन्य लोगों पर है। इसीलिए अन्य लोगों पर प्रभाव हमारा 0 है। और आगे देखते हैं मुंडा जनजातियों पर। मुंडा जनजातियों ने आज तक भाषा छोड़ने वालों की संख्या है 2011 के अनुसार 2,63,206। 2,63,206। और उसकी कुल जनसंख्या है 12,29,221। और भाषा बोलने वालों की संख्या है 9,64,115। ये मुंडा जनजातियों की स्थिति है। और आगे देखते हैं खड़िया। खड़िया लोगों की जनसंख्या 1,96,135 है। और बोलने वालों की संख्या है 1,40,148। और उनका भाषा छोड़ने वालों की संख्या है 55,987। इस तरह से 5 भाषा में सबसे बेहतर स्थिति में कोई भाषा है तो वो है संथाली भाषा। संथाली जनजातियों ने अपने भाषा को, अपना भाषा साहित्य को, भाषा संस्कृति को समझा। और उन लोगों ने अपना भाषा को बचाने के लिए मुहिम चलाया होगा, तभी उनकी भाषा इतनी सुदृढ़ और अच्छा है। और सबसे खराब स्थिति में अगर कोई भाषा है तो वो है उरांव की भाषा, कुड़ुख की भाषा। इसलिए खराब स्थिति में है कि उनकी जनसंख्या 17 लाख है और भाषा छोड़ने वालों की संख्या 7,64,454 है। यह अपनी टोटल जनसंख्या का 44.53% है। 44% आदिवासी, उरांव आदिवासी, कुड़ुख आदिवासियों ने अपनी भाषा छोड़ दिया है। ये सबसे खराब स्थिति में है। उरांव की भाषा, कुड़ुखों की भाषा सबसे खराब स्थिति में है। मुंडा जनजातियों ने 21% भाषा छोड़ दिए हैं। अपनी जनसंख्या का 21% लोगों ने अपनी भाषा छोड़ दिया है। और खड़िया लोगों ने 28%, अपनी जनसंख्या का 28% अपनी भाषा को छोड़ दिया है। ये भाषा को छोड़ने से हमारी पहचान मिट जाएगी, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी परंपरा मिट जाएगी। इसीलिए हम लोग इस चीज को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए कि हमारी भाषा कोई बच्चा भी
घर में आए वो अपनी भाषा सीखे और अपनी भाषा पर बात करे, क्योंकि नुकसान हमें होने वाला है अगर हम भाषा छोड़ देते हैं। जैसे कि देखते हैं, झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा किया है कि प्राइमरी स्कूल में मातृभाषा जनजातीय भाषा को पढ़ाई कराया जाएगा। इस तरह से अगर हम गलती करें, हम आदिवासी गलती करते रहेंगे, तो हमारी गांव की स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो है, उसमें कैसे पढ़ाई हो सकेगा। हम उस समय रोजगार नहीं ले पाएंगे, हमारे लिए रोजगार सृजन नहीं हो पाएगा। जब जनगणना होती है उस समय हम कह देते हैं कि हम कुड़ुख भाषा नहीं जानते हैं, हम बोल देते हैं कि हम खड़िया भाषा नहीं जानते हैं, हम बोल देते हैं कि मुंडा भाषा नहीं जानते हैं, जबकि हम उसी जाति के हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा शिक्षक का पद सृजन नहीं हो पाएगा। ये हमारा बहुत बड़ा भूल हो सकता है और भूल होगा। इसीलिए दोस्तों, हर आदिवासी गार्जियन, हर आदिवासी माता पिता अपने बच्चे को अपनी भाषा सिखाएं। कोई भी भाषा सीखना मना नहीं है। अंग्रेजी सीखे, एक दूसरे का भाषा सीखे, हिंदी सीखे, उर्दू सीखे, जितना भाषा सीखना है सीखे, लेकिन अपनी भाषा को बिल्कुल ना छोड़े। अपनी भाषा को तो घर में सीखा जाता है, इसको सीखने के लिए स्कूल और कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। और एक दूसरी बात, मान लीजिए हमारा अलग अलग बेल्ट है, उरांव बेल्ट अलग है, संथाली बेल्ट अलग है, मुंडारी बेल्ट अलग है। तो जो उरांव मुंडारी क्षेत्र में रहे वो मुंडारी सीख ले, और जो मुंडा उरांव क्षेत्र में रहे वो उरांव सीख ले, और जो व्यक्ति संथाली क्षेत्र में रहे वो संथाली सीख ले। मतलब कुछ ना कुछ जनजातीय भाषा हर कोई के ध्यान में, हर कोई के ज्ञान में होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम अपनी भाषा को छोड़ देते हैं और हम अपनी भाषा को नहीं छोड़ते हैं, तो दोनों में हमें बहुत ही अंतर है। यही अंतर है कि हम अपनी भाषा को जानते हैं, अपनी भाषा को सुरक्षित रखते हैं, तो हमारा पहचान खत्म नहीं होगा, पहचान खत्म नहीं होगा। और दूसरा, हमारा संस्कृति परंपरा वर्षों से, हजारों सालों से हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा आ रही है, संस्कृति आ रही है, जिसको हमें बचाना चाहिए, उसको बचाने में हम लोग सक्षम हो जाएंगे। और हम भाषा जानेंगे तो हमको रोजगार सृजन होगा। स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षक का पद हमें मिल पाएगा, क्योंकि लोग भाषा जानेंगे तो विद्यार्थी आएंगे तो शिक्षक का पद सृजन होगा। इसीलिए हमें इसको बरकरार रखना है। और जो हेमंत सरकार ने बहुत अच्छा घोषणा किया है कि प्राइमरी स्कूल में जनजातीय भाषा को पढ़ाया जाएगा, इसको ख्याल करना होगा हमें। और उस पद को तक पहुंचने के लिए हम ना चुके और हम अपनी भाषा को अच्छा से बचा के रखें, ताकि हमारा पद सृजन अधिक से अधिक हो सकेगा। तो चलिए, मैं छोटा सा टॉपिक पर चर्चा करना चाहा और सरना आदिवासी यूट्यूब चैनल में मैं चर्चा कर रहा हूं। यह चर्चा अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर शेयर, कमेंट, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आने वाले दिनों में और हम कुछ छोटा छोटा वीडियो, छोटा छोटा टॉपिक पर लाते रहेंगे। सबों को जोहार।